हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ब्लॉगर काकोसा में। हम आपको भक्त शिरोमणि श्री सेन जी महाराज के बारे में बताते हैं, जो कि माधवगढ़ मध्य प्रदेश में स्थान है उनका। वो ऐसे भक्त थे जो कि उनकी भक्ति के कारण ब्रह्मा विष्णु महेश भी उनके काम निकालने के लिए आ गए थे। माधवगढ़ का राजा थे, वो बहुत क्रूर थे, उनके कौड़ की बीमारी थी। वो उस नगर के जो भी नाई जाता था उनकी सेव बनाने, दाढ़ी बनाने, उनको उनके घर वालों को बहुत दंड दे देता था और उनको मार के वहीं दफना दिया करता था। और वापस उनकी अपनी चेहरे के बारे में बता नहीं सके, इसलिए वो मार दिया करता था। तो इसी प्रकार जब सेन भगत का नाम नंदा नाई था, नंदा नाई का नंबर आया। वो भगवान का भक्त था, संत, बहुत अच्छा भक्त था। तो भगवान ने सोचा अब इस नंदा नाई का अपने भगत की बारी आ गई है, इसको अलकारे बुलाने आ गए हैं कि चलो के राजा जी की दाढ़ी बना के आओ। तो भगवान ने देखा वो राजा तो इसको मार देगा, इसको कैसे कैसे रोकेंगे। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों संत के वेश धारण करके आ गए और कहा कि अरे नंदा जी कहाँ जा रहे हो, हम तो संत आपके घर पे आए हैं, तो हम थोड़ी भक्ति कर लें, संत आए हैं। तो नंदा जी ने देखा कि वो राजा वैसे भी मारेगा और वैसे भी मारेगा, तो अपन क्यों नहीं भगवान की हरि कीर्तन कर ले। हरि कीर्तन करने के लिए बैठ गए। जब राजा को बहुत देर हो गई तो भगवान कृष्ण मुरारी ने देखा कि ये तो अपनी भक्ति में लीन हो गया और मरने की तो बिल्कुल ही चिंता नहीं कर रहे हैं, ये तो भगवान का अजीब ही भक्त हो गया। तो उधर राजा को क्रोध आ रहा था कि अभी तक नहीं आया, नहीं हलकारा 2 बार आ गया। तो भगवान ने देखा, उन्होंने नंदा नाई का रूप धारण किया और नंदा नाई का रूप धारण करके पेटी, हजाम की पेटी लेके गए दरवाजे के अंदर से होके। जब तो दरबार पालों ने सबने देखा उनको, जाके राजा जी की दाढ़ी बनाई। तो जैसे उनका हाथ उनके चेहरे पर घूमा, भगवान नंदा नाई का रूप धारण किए हुए, वैसे उनके चेहरे पर नई चेतना जागृत हुई, उनका कोट साफ हो गया। तो राजा ने देखा, रे आज नंदा नाई ने ऐसी क्या जड़ी बूटी लगा दी अपने। तो उन्होंने खुश होकर उनको 4 सोने की मोहरें दी। सोने की मोहरें दी तो भगवान ने नंदा नाई के रूप में जो भगवान थे, उन्होंने उस पेटी के अंदर उस मोहरों को रख दी। तो राजा जी भी देख रहे थे। तो फिर राजा जी उधर स्नान उगनान करने के लिए गए और नंदा नाई रवाना हुआ। तो वहीं अंतर्ध्यान हो गए और पेटी ऑटोमेटिक आके उनकी झोपड़ी में जहाँ हरि कीर्तन चल रहा था वहाँ पे आकर और वापस लटका दी। तब एक रूप में भगवान उधर संत रूप में थे। जब हरि कीर्तन संपूर्ण हुआ, संतों को भोजन कराया और फिर उनको विदा किया। जब नंदा नाई को याद आया, अरे राजा जी की अपने सेविंग की नहीं, दाढ़ी बनाई नहीं, तो वो दूसता हुआ गया, अरे खम्मा गणी। तो द्वारपालों ने देखा, अभी तो पहले तो नाई अंदर गया, ये बाहर से कैसे आ गया वापस। तो वो अंदर जाके देखा, राजा जी को बोला, क्योंकि पहले पुराने टाइम में राजा महाराजाओं के सामने नज़र उठा के नहीं देखते थे, नीची गर्दन करके, नीची नज़र करके ही बात करते थे। तो उन्हें कहा, खम्मा गणी मेरी गलती हो गई, खम्मा गणी मेरी गलती हो गई। अरे क्या हुआ नंदा, अरे खम्मा गणी में लेट हो गया, खम्मा गणी, अरे तू पागल हो गया जी, के क्या हुआ कि खम्मा गणी अंधा था, मैं लेट हो गया, संत आ गए उनकी सेवा में। अरे नहीं, तू मेरी दाढ़ी बना के गया अभी, नहीं खम्मा गणी में तो नहीं आया। अरे तू पागल हो गया, तेरे को सोने की मोहरें दी 4 में, नहीं खम्मा गणी में तो नहीं आया, कि उसको पता ही नहीं था कि वो तो भगवान की भक्ति में लगा हुआ था। तो ऐसे करते राजा ने कहा, तेरी पेटी इधर दे, इसके अंदर देख, इसके अंदर सोने की 4 मोहरें दी तेरे को मैंने, तू इस मोहरों को देख के पागल हो गया, नहीं खम्मा गणी अंधा था, मैं तो नहीं आया। तो फिर उन्होंने पेटी खोली तो उसमें 4 सोने की मोहरें निकली। तो उन्होंने कहा, अंधा था, मैं तो नहीं आया, मैं तो भगवान का भजन कर रहा था, हरि कीर्तन, 3 संत आए, उनकी हरि कीर्तन में लगा था, उनकी सेवा में लगा था, मैं तो नहीं आया। तो राजा जी ने देखा, अरे यार, इस भगत के कारण मेरे को, इसकी भक्ति के कारण
भगवान श्री मेरे नाई का रूप धारण करके मेरी दाढ़ी बना गए। देखो इसका काम भगवान ने निकाल दिया। भगवान से भगत बड़ा है। भगवान इनके का चाकरी में आ गए तो इससे बड़ा कौन होगा। तो उनको नंदा नाई को राजगद्दी पे बैठा के राजगुरु की उपाधि दी और राजा रानी ने उनके चरण धोए और चरणामृत अपने शीश पे चढ़ाया और उसको सेन की उपाधि दी। ये 3 उपाधियाँ होती है। सिंह जो छोटे ठाकर होते, जागीरदार होते, और सम्राट जो उनके अंदर में ये राजा महाराजा सब आते हैं, छोटे छोटे जागीरदार ठाकर सब आते हैं। और सेन वो होते हैं जिसके अंदर भगवान भी उनकी गुलामी करने के लिए आ जाते हैं। बोलो सेन भगवान की जय। इस प्रकार सेन जी महाराज ने का नाम हुआ। आज भी सेन जी महाराज की नाम से नाई लोग सेन का लगाते हैं। बोले सेन जी भगवान की जय। दोस्तों, ये आपकी वीडियो कैसे लगी उसको कमेंट बॉक्स में डालो और सब्सक्राइब करो और इसको आगे से आगे शेयर करते रहो। अच्छी से अच्छी और भी मैं ऐसे भगवान भक्तों की कहानी सुनाएंगे जो कि सच्चाई में अभी भी उनकी माधवगढ़ में समाधि है। उनका स्थान है मध्य प्रदेश में, जो कि मुगल काल में हुए थे सेन जी महाराज। बोलो सेन भगवान की जय।